हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 23 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 24 का डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 04 मिनट पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वो है 33 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पता होगा। और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो वो कितनी है? 68,64,602। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये भी आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? तो वो हैं बिलासपुर से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम और उनके ज़िले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि यशपाल का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है हमीरपुर से। हमीरपुर के भूमपल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किंकरी देवी का संबंध किस रियासत से था? तो इनका संबंध सिरमौर रियासत से था, ये आपको नोट रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है रानी खैरगढ़ी का संबंध किस रियासत से था? तो इनका संबंध मंडी रियासत से था, ये आपको नोट रखना है। फिर आपको नोट रखना है रानी नैना देवी का संबंध किस रियासत से था? तो इनका संबंध जो है तो चंबा रियासत से था, यह साहिल वर्मन की पत्नी थी। और एक हो गई माता नैना देवी, ये इनका संबंध जो है तो इनका मंदिर भी है, आप सभी को पता होगा। माता नैना देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो है बिलासपुर में, यानी कि माता नैना देवी का संबंध जो है तो बिलासपुर रियासत से था। तो इन पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? ऑब्वियसली चंबा में होती है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ मैं यहाँ पर आपको फेस्टिवल्स बता देता हूँ, जैसे शिवरात्रि मेला कहाँ पर मनाया जाता है? मंडी में मनाया जाता है। पत्थर का खेल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हलोग में मनाया जाता है। उसके बाद सिप्पी मेला हो गया, यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिप्पी मेला शिमला के मशोबरा में मनाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है? तो भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी शिमला के मशोबरा में लगता है। ओके, तो ये शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपको तीनों के तीनों नोट रखने हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नलवाड़ी मेले की, नलवाड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बिलासपुर में मनाया जाता है। और शुरू किसने किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1889 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद बिलासपुर की बात करें, जैसे गुग्गा, तो गुग्गा कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये गुग्गा बिलासपुर के गेहड़वी में मनाया जाता है। उसके बाद मारकंडा मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बिलासपुर के जुखाड़ा में मनाया जाता है। उसके बाद नैना देवी मेला भी बिलासपुर में ही मनाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर बात करें, पंचगोत्रा मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा रहा है। पंचगोत्रा मेला जो है तो ऊना में मनाया जाता है। उसके बाद बावन द्वादशी मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो बावन द्वादशी मेला ये मनाया जाता है सिरमौर में, सिरमौर के नाहन में यह मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो बाबा बालकनाथ मेला मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब फेमस जो फेमस फेस्टिवल्स थे वो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए पिछले वाले क्वेश्चन में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच प्लेस इन हिमाचल इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग? तो ये है बीड़ बिलिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीड़ बिलिंग पड़ता कहाँ पर है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और कांगड़ा के बारे में एक पॉइंट आपको नोट रखना है, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, बसोवा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो बसोवा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये जास्कर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है शिला पर्वत चोटी यह किस जिले में स्थित है, तो यह किन्नौर जिले में स्थित है। अच्छा, ये जो शिला पर्वत चोटी है इसकी हाइट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 7026 मीटर। ये आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रूपा घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता है रूपा घाटी है किन्नौर में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एक तो हो गई रूपा वैली। अब कुछ फेमस वैलीज़ की अगर बात करें, जैसे किन्नौर की है अगर बात की जाएगी, तो एक तो हो गई रूपा घाटी, फिर उसके बाद आती है भाभा घाटी, उसके बाद आती है सांगला घाटी जिसको हम बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3-4 घाटियाँ जो है तो कहाँ पर हैं? तो ये किन्नौर में है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद आप सभी को पता होगा कियारदा दून घाटी कहाँ पर है? कियारदा दून घाटी है सिरमौर में। उसके बाद दून हो गई, उसके बाद सपरून हो गई, उसके बाद सरसा हो गई। देखो, सरसा अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ये तीनों कहाँ पर हैं? तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद भी आप सभी को पता होगा चौतरा घाटी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। चौतरा घाटी कहाँ पर है? तो ये मंडी में है। मंडी में अगर बात की जाए तो एक तो हो गई चौतरा घाटी, एक हो गई बल्ला घाटी, एक हो गई इमला विमला घाटी। तो ये 3-4 घाटियाँ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ की हैं ये? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। अगर बिलासपुर की भी बात की जाएगी, बिलासपुर से भी पूछी जा रही हैं, तो एक तो हो गई दावी घाटी, एक हो गई चैंतो घाटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, पट्टन वैली। पट्टन वैली कहाँ पर स्थित है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भृगु झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो ऑब्वियसली कुल्लू में यह स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल्लू में एक तो हो गई भृगु झील, फिर अगर बात की जाएगी एक तो हो गई मंतलाई झील, ये कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। फिर सरियोलसर झील, ये भी कुल्लू में है। अब मंडी की फेमस है, तो मंडी की कौन कौन सी हैं? तो मंडी में है जैसे सुखसार हो गई, रिवालसर, पराशर, कुंतभेव, कुमारवाह। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। लाहौल स्पीति की कौन कौन सी हैं? तो सूरजताल और चंद्रताल। और अगर शिमला की बात की जाएगी तो शिमला में कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई चंद्रनाहन और एक हो गई गढ़कुफर झील। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें भी आपको नोट रखनी हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गोची उत्सव हिमाचल में कहाँ पर मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि यह लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ फेमस फेस्टिवल्स की हमने पहले ही बात कर ली थी, तो कुछ और अगर हम देखें, जैसे दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? ये कुल्लू में मनाया जाता है। और कुल्लू में कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह ढालपुर मैदान में लगता है। इसको कब जो है तो शुरू किया गया था? तो 1651 1651 में इसको शुरू किया गया था। ये डेट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है। फिर उसके बाद अगर बात की जाएगी हमीरपुर के, तो हमीरपुर में एक तो गसोता मेला मनाया जाता है, एक हमीर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपको हमीरपुर के बारे में नोट रखने हैं। ऊना के बारे में भी आपको एक नोट रखना है, पिपलू मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह ऊना में मनाया जाता है। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है, कितने दिनों के बाद यह मनाई जाती है। ओके, एग्जैक्ट आपको लोकेशन नीचे कमेंट्स में बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कसौली सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कसौली है सोलन में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सब डिवीजन से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमीरपुर से जो है तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। जैसे भिजारी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, भिजारी या फिर आप कह लो बिझड़ी। तो भिजारी या फिर बिझड़ी, यह जो है तो सब डिवीज़न कहाँ का है? तो यह हमीरपुर का है। ये आपको नोट रखना है। एक तो हो गया भिजारी, उसके बाद आपको नोट रखना है एक तो भोरंज हो गया, एक हो गया नदौन और एक हो गया सुजानपुर। ये कहाँ के हैं? तो यह हमीरपुर के हैं। फिर आपको नोट रखने हैं सिरमौर के भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको नोट रखना है राजगढ़ कहाँ का है? तो ये सिरमौर का है। फिर हो गया पच्छाद, उसके बाद आपको नोट रखना है नाहन, उसके बाद आपको नोट रखना है शिलाई। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं सिरमौर के। ये आपको नोट रखना है। अच्छा, बिलासपुर के भी अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे घुमारवीं, ये पूछा जा रहा है घुमारवीं सब डिवीज़न कहाँ पर है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद झंडुत्ता, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, झंडुत्ता सब डिवीज़न कहाँ पर है? तो यह किस जिले में है? तो यह बिलासपुर जिले में है। कांगड़ा का आपको पता होगा, कांगड़ा में परागपुर हो गया, देहरा हो गया, फतेहपुर हो गया, फिर उसके बाद नगरोटा बागवां। तो ये कुछ फेमस सब डिवीजन्स आपको कांगड़ा के बारे में भी नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जयवंत राम।
फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सचिव कौन थे? तो पहले सचिव कौन थे? तो वो थे एनसी नंदी। एनसी नंदी भी आपको पॉइंट नोट रखना है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नोट रखना है कुछ अगर क्वेश्चंस की बात की जाएगी, जैसे हिमाचल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 4। और किस किस एरिया की हैं? तो एक तो कांगड़ा की है, एक हमीरपुर की, एक मंडी की और एक शिमला की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुजानपुर टाउन वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो सुजानपुर शहर दो किस शासक द्वारा बसाया गया था? किस शासक ने इसकी स्थापना की थी? तो अभय चंद ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। तो कब की थी? 1748 में। सुजानपुर बेसिकली है कहाँ पर? तो ये हमीरपुर में पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो समरगढ़ किला हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? तो यह रोहड़ू में यानी कि शिमला में स्थित है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ फेमस फोर्ट्स यानी कि किले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया टीरा सुजानपुर का किला, ये कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर में है। उसके बाद मलौन किला, फिर आप इसको कह सकते हो मलायूं किला, तो ये कहाँ पर है? तो ये सोलन के नालागढ़ में स्थित है। फिर अगर कुछ बात कर ली जाए बिलासपुर की, देखो बिलासपुर के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है बहादुरगढ़ किला, ये कहाँ पर है? तो बहादुरगढ़ किला कहाँ पर है? बिलासपुर में। रतनपुर किला कहाँ पर है? रतनपुर किला कहाँ पर है? बिलासपुर में। फिर तियून हो गया और सरियों किला, ये भी बिलासपुर में है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जातक किला कहाँ पर है? तो जातक किला कहाँ पर है? तो ये सिरमौर में है। उसके बाद आपसे कांगड़ा के पूछे जाते हैं, जैसे हरिपुर पूछा जाता है, हरिपुर फोर्ट कहाँ पर है? तो कांगड़ा में है। कांगड़ा किला कहाँ पर है? कांगड़ा में है। नूरपुर किला कहाँ पर है? तो कांगड़ा में है। और उसके बाद आपको शिमला के बारे में नोट रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाथू फोर्ट, हाथू फोर्ट यानी कि हाथू किला, ये कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, तारागढ़ किला कहाँ पर है? तारागढ़ किला किस स्थान पर है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, विच लेक ऑफ हिमाचल इज पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड? तो हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? तो ये नाको झील को जाना जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये नाको झील है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो शक्ति देवी मंदिर हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो ये छतराड़ी में स्थित है, यानी कि चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चंबा के बारे में एक पॉइंट आपको नोट रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चंबा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, ये आपको नोट रखने हैं। और उनके एरिया भी आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर 5 सीटें हैं। तो एक तो चुरा की है, एक चंबा की है, एक डलहौजी की है, एक भटियात की है और एक भरमौर की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपेंडिशन? महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले की लूटपाट की थी? तो ये चौथे हमले में जो है तो इसने कांगड़ा किले की लूटपाट की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा कब था? देखो डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1009 में जो है तो इसने कांगड़ा किले को लूटा था, 1009 में। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था जगदीश चंद। कौन था? जगदीश चंद, ये आपको नोट रखना है। देखो इसके हमले के बाद जो है तो किसने हमला किया था? तो इसके बाद जो है तो किसने हमला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तो हमला किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने कब हमला किया था कांगड़ा फोर्ट पर? 1337 में। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था पृथ्वी चंद, ये आपको नोट रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जो है तो कांगड़ा फोर्ट पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1365 में, 1365 में। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था रूपचंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वॉज सेंट टू मंडी? तो सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष जो है तो मंडी भेजा गया था? तो किस वर्ष मंडी भेजा गया था? 1839 AD में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखो मंडी की यहाँ पे बात की गई है। मैंने आपको एक पॉइंट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रानी खैरगढ़ी का संबंध किस रियासत से था? तो रानी खैरगढ़ी का संबंध किस रियासत से था? तो वो था मंडी रियासत से। अब देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो रानी खैरगढ़ी हैं, इनका असली नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। इनका रियल नेम क्या था? तो इनका रियल नेम था रानी ललिता कुमारी।
क्या नाम था? रानी ललिता कुमारी। तो इनको, अगर इनका नाम ललिता कुमारी था तो इनको रानी खैरगढ़ी क्यों कहा जाता था? देखो, इनको खैरगढ़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो पैतृक घर था वह उत्तर प्रदेश के खैरगढ़ में स्थित था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको रानी खैरगढ़ी कहा जाता है। ये पॉइंट देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट ताल इन सुजानपुर टीरा। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टीरा के ताल में आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? सो 35 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1927 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ से आपको यही नोट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, HPPCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। ये पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने कब 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था? तो 1988 में, 1988 डेट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखते हैं। 1988 में हिमाचल प्रदेश ने जो है तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो ये हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, एक तो हो गई एटर्नल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो एटर्नल यूनिवर्सिटी ये बड़ू साहब में स्थित है, यानी कि सिरमौर में स्थित है। फिर अर्नी यूनिवर्सिटी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। अगर बात की जाएगी तो कांगड़ा के काठगढ़ में यह स्थित है, यानी कि आप कह सकते हो इंदौरा साइड यह स्थित है। फिर श्री साईं यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्थित है? श्री साईं यूनिवर्सिटी ये है पालमपुर में स्थित है। फिर आप सभी को पता है कि शुलुनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो शुलुनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये सोलन में है। उसके बाद पूछा जाता है बद्दी यूनिवर्सिटी, यह बद्दी के मतलब सोलन के बद्दी में ही स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यह भी सोलन में स्थित है, यानी सोलन के बाकना घाट में यह स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यह भी सोलन के वाकना घाट में ही स्थित है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, अभिलाषी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो, अभिलाषी यूनिवर्सिटी। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।